जय गुरुदेव। वैराग्यजन्य समाधि का निरूपण करने के पश्चात अब पर वैराग्यजन्य असंप्रज्ञात का लक्ष्य क्या है, सो कहते हैं। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषः अन्यः। सकल वृत्ति निरोध के पश्चात जो ज्ञान शेष रहता है, जिसमें संस्कार मात्र बचे हैं, उसका अभ्यास पूर्वक निरोध संप्रज्ञात समाधि से अन्य असंप्रज्ञात समाधि है। जैसे भुना हुआ चना अंकुरित होने की क्षमता खो देता है, चाहे उसका स्वरूप पूर्ववत चने का ही बना रहता है, उसी प्रकार निरुद्ध होने के पश्चात चित्त भी वृत्ति रूप कार्य कर पाने में असमर्थ रह जाता है तथा संस्कार मात्र ही शेष रह जाते हैं। यह अवस्था प्राप्त कर पाना सहज संभव नहीं, अपितु इसके लिए पर वैराग्य का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। पर वैराग्य के अभ्यास से वृत्तियों का निरोध तो हो जाता है, किंतु संस्कार शेष रह जाते हैं। यही संस्कार शेष किंतु वृत्ति निरोध अवस्था संप्रज्ञात से भिन्न असंप्रज्ञात कही जाती है। संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात में प्रवेश काफ़ी कठिन होता है। सास्मिता संप्रज्ञात में साधक जिस सत्व गुण के आनंद का अनुभव करता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाना संभव है, अतः उसके संस्कार भी बहुत दृढ़ हो जाते हैं। साधक उस आनंद का त्याग करने में कठिनाई अनुभव कर सकता है। जहाँ एक ओर संप्रज्ञात में कोई न कोई आलंबन बना रहता है, वही असंप्रज्ञात में कोई आलंबन नहीं रहता। अतः आलंबन रहित पर वैराग्य ही इसका उपाय हो सकता है। पर वैराग्य की भांति ही असंप्रज्ञात में भी जगत के सभी पदार्थों का पूर्णतया अभाव है। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि संप्रज्ञात में चेतन का तादात्म्य चित्त के साथ बना रहता है तथा वह कार्यशील भी रहता है। उसकी यह कार्यशीलता सत्वगुण प्रधान होने से अपूर्व आनंददायक भी होती है। तमोगुण तथा रजोगुण के आनंद की अपेक्षा सत्वगुण में यदि आसक्ति विकसित हो जाए तो वह कहीं अधिक बंधन कारक होती है। शक्ति जितनी अधिक सूक्ष्म होती जाती है, उतनी ही अधिक शक्तिशाली भी होती है। साधक के लिए यही उचित है कि जब उसे संप्रज्ञात समाधि में दिव्य, अलौकिक, विचित्र तथा आनंददायक अनुभूतियां हों, तो असंग शस्त्र का प्रयोग करते हुए उन सभी अनुभवों को चित्त वृत्तियां ही समझे तथा पर वैराग्य का सहारा लेते हुए संप्रज्ञात से आगे निकल जाने का मार्ग प्रशस्त करे। जगत का कोई भी पदार्थ, ज्ञान या अनुभव कैवल्य प्राप्ति में व्यवधान ही है। जब तक चित्त वृत्ति युक्त संप्रज्ञात अवस्था में है, तब तक किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्तर पर जगत अभिमुख है। जितनी पर वैराग्य की भावना अधिक दृढ़ होगी, उतना ही चेतन शीघ्रतापूर्व चित्त का तादात्म्य त्याग कर चित्त को वृत्ति रहित करता हुआ आत्मा की ओर वापस जाएगा। चेतन का आत्मा में विलीन हो जाना ही असंप्रज्ञात है। पिछले सूत्र में यह कहा जा चुका है कि विवेक ख्याति की प्राप्ति ही सास्मिता संप्रज्ञात की उच्चतम अवस्था है, जिसमें चित्त एवं आत्मा के दृष्टा के रूप में भिन्नता का प्रत्यक्ष अनुभव है। किंतु सूक्ष्म विचार से यह भली भांति
स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त प्रत्यक्ष अनुभव भी एक प्रकार की चित्त वृत्ति ही है। इस वृत्ति के त्याग को ही पर वैराग्य कहा जा सकता है। तीनों गुणों की कार्यशीलता चाहे कितने ही सूक्ष्म स्तर पर क्यों न हो, तीनों गुणों के अंतर्गत ही है। विवेक ख्याति जो कि किसी समय साधना का लक्ष्य थी, अब विघ्न रूप हो जाती है। इस विघ्न को हटाने तथा चित्ती एवं चेतन के संयोग को तोड़ने के लिए पर वैराग्य का अभ्यास ही उपाय है। चित्त में बार बार ऐसी भावना कि मैं जब तक किसी भी स्तर पर तीनों गुणों के अंतर्गत हूँ, मुझे आत्म लाभ या कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता, अतः उसके लिए तीनों हेय त्यज्य हैं। यही पर वैराग्य का अभ्यास है। बार बार के इस अभ्यास से जब संप्रज्ञात रूपी वृत्ति का भी निरोध हो जाता है, तो यही असंप्रज्ञात कहा जाता है। इसमें सकल वृत्ति निरोध हो जाता है, किंतु पर वैराग्य के अभ्यास के संस्कार जो संप्रज्ञात समाधि के ऊपर उठकर असंप्रज्ञात में प्रतिष्ठित होने के निमित्त किए गए थे, शेष रह जाते हैं। तब दृष्टा का दृष्टाभाव शुद्ध आत्म स्वरूप में विलीन हो जाता है तथा स्वरूप स्थिति उदय हो जाती है। यहाँ पहुँचने पर साधक की पतन की संभावना समाप्त हो जाती है। पतन का कारण चित्त वृत्तियाँ हैं जो पूर्व की समाधि की अवस्थाओं में बनी रहती हैं। तब जब निरोध के संस्कार जरा से भी दुर्बल होते हैं कि पतन की संभावना उपस्थित हो जाती है। असंप्रज्ञात में वृत्ति निरोध पूर्ण होता है। असंप्रज्ञात तक पहुँचने का साधन क्रम इस प्रकार है। मनुष्य के चित्त में आरंभ में जगत के संस्कार संचित रहते हैं। उन संस्कारों को नष्ट करने के लिए उसे विवेक के संस्कार संचय करने पड़ते हैं। तब विवेक के संस्कार संचित हो जाते हैं। विवेक के संस्कारों का निरोध एकाग्रता से होता है। फिर एकाग्रता के संस्कार चित्त में घर कर लेते हैं। एकाग्रता के संस्कारों का निरोध निरोध के संस्कारों से होता है। ये संस्कार चित्त में शेष बचे रहते हैं। इसी को संस्कार शेषाह निरोध या असंप्रज्ञात कहते हैं। शेष बचे हुए संस्कार भी जब नष्ट हो जाते हैं, तब कैवल्य अथवा निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। यही असंप्रज्ञात तथा कैवल्य में अंतर है। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि चित्त का परिणाम चार प्रकार से घटित होता है। पहला, मूढ़ तथा क्षिप्त चित्त की अवस्थाओं में घटित होने वाला परिणाम व्युत्थान कहलाता है। दूसरा, सत्व गुण प्रधान हो जाने पर समाधि प्रारंभ परिणाम होता है, जिससे व्युत्थान के संस्कारों का निरोध होता है। एकाग्रता तीसरा परिणाम है, जिससे समाधि प्रारंभ के संस्कारों का निरोध होता है। चौथा, निरोध अथवा असंप्रज्ञात समाधि, इससे एकाग्रता के संस्कारों का निरोध होता है। जिस प्रकार सीसा सोने की मैल को जलाकर स्वयं भी जल जाता है, इसी प्रकार निरोध संस्कार भी एकाग्रता के संस्कारों को जलाकर जल जाते हैं। इस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के दो उपाय हैं। एक भव प्रत्यय तथा दूसरा उपाय प्रत्यय। अगले सूत्र में भव प्रत्यय की बात करेंगे। जय गुरुदेव।